सूरत सिटी ने इतना भयंकर फ्लड कभी लाइफ में नहीं देखा था। 12 फीट एवरेज सड़कों पे पानी आ गया था। मुझे अच्छे से याद है, उस टाइम पे कुछ 28 लाख रुपए का 2006 में हमारे ऊपर कर्जा था। 17 की 17 गाड़ियां हमारी डूब चुकी थी। बहुत से लोग आके मुझे ये भी कहते थे कि यार ये क्या कर लिया, कहाँ बैंक में जॉब करता था, क्या गाड़ियां धोने लग पड़ा है। आज हमारे सारे कारस्पा के स्टोर्स मिल के कार डिटेलिंग की सर्विसेज सालाना 150-160 करोड़ की हम लोग टर्नओवर कर लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अंकुर सामा है। मैं फाउंडर हूं कारस्पा का। कारस्पा एक कार डिटेलिंग इंडस्ट्री की उभरती कंपनी है। आज हमारा सालाना 150 करोड़ से भी ज़्यादा का टर्नओवर है। इंडिया में 125 से भी ज़्यादा स्टोर्स हमारे चल रहे हैं, प्लस नेपाल में भी आज 5 स्टोर्स चल रहे हैं। तो बात करते हैं ये कंपनी मैंने कैसे शुरू करी, ये सफ़र कैसे शुरू हुआ। सूरत शहर से आता हूँ मैं, गुजरात में। गुजरात का सूरत शहर तापी नदी के किनारे है। इस तापी नदी में जब 2006 में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फ्लड आया था, तब से लेके आज तक ये बिज़नेस चल रहा है। ये बिज़नेस का आइडिया ही मुझे उस फ्लड में आया था, जब से सूरत शहर की 5000 गाड़ियाँ डूब गई थी और साथ में कुछ मेरी भी गाड़ियाँ डूब गई थी। तो ये सफ़र पूरा कैसा रहा मेरा, क्या आसान था, कितना मुश्किल था और कैसे मैं एक बैंकिंग इंडस्ट्री से आज कार डिटेलिंग इंडस्ट्री तक मैं पहुँचा, इसकी मेरी कहानी आज आपके रूबरू। तो गाइस, शुरू करते हैं थोड़ा-सा मेरा बचपन से। मैं गुजरात के एक बहुत छोटे से विलेज में पैदा हुआ था, वहीं पला-बड़ा। मेरे पापा फॉरेस्ट ऑफिसर थे, गवर्नमेंट की जॉब करते थे एंड ही वाज पोस्टेड इन अ स्मॉल विलेज कॉल्ड उक्कई, जहाँ पर एक बहुत बड़ा डैम इंडिया का कंस्ट्रक्ट हो रहा था। तो 5th स्टैंडर्ड तक मेरी स्कूलिंग पढ़ाई उसी छोटे विलेज में हुई एंड माय पेरेंट्स वांटेड के थोड़ा-सा अच्छा एजुकेशन मिले, तो दे शिफ्टेड टू सूरत सिटी व्हिच इज़ अराउंड 200 किलोमीटर्स फ्रॉम दैट स्मॉल विलेज एंड वी वर डूइंग एन लाइक ए मिडिल क्लास फैमिली इन सूरत। और वैसे आगे मेरा पूरा कॉमर्स ग्रेजुएशन वहीं से हुआ। थोड़ा सा मेडियोकर था मैं अपनी स्टडीज़ में एंड देन आई मूव टू अहमदाबाद फॉर माय एमबीए स्टडीज़। एमबीए करते करते मैंने पार्ट टाइम जॉब ले लिया था एक ऑटो डीलरशिप में, क्योंकि मेरे को कार का बहुत ज़्यादा पैशन था। आई वॉन्टेड टू सराउंड माई सेल्फ नियर टू कार्स, क्योंकि कार्स मुझे बहुत पसंद थी और कार्स बेचने में भी बहुत आनंद आ रहा था। तो कार डीलरशिप का एक पार्ट टाइम जॉब मैंने ले लिया। वहाँ मेरे को काफ़ी इंट्रोडक्शंस हुए, मेरे काफ़ी कॉलीग्स और वहाँ पे लोग आ रहे थे जो लोग बैंकिंग रिलेटेड काम किया करते थे। कार्स को बेचने के लिए कार को लोन लेना पड़ता था बहुत सारे लोगों को। 90% ऑफ द कार्स आर सोल्ड ऑन लोन स्टिल टुडे इन इंडिया। तो काफ़ी सारी एनबीएफसीज एंड फॉरेन बैंक्स के लोगों के साथ मेरी मुलाकात हुई एंड आई टुक अप अ जॉब विद एन वेरी न्यू फॉरेन बैंक इन इंडिया विच इज़ नोन एज ANZ ग्रिंडलेस बैंक। तो उस बैंक के साथ मैंने कम से कम 3-4 साल काम किया, जहाँ पर मेरा रोल होता था कि मुझे बैंक के लिए डीएसए बनाने हैं। डीएसए इज़ एन एजेंट टू द बैंक। डीएसए का मतलब डायरेक्ट सेल्स एसोसिएट्स है। तो हमारा काम होता था जब हम डीएसएस बनाएं अलग अलग शहरों में और हमारे बैंक के लोन्स को ज़्यादा से ज़्यादा बिकवाएं। जैसे एक इंश्योरेंस कंपनी में बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर होता है, पॉलिसीज़ बेचने के लिए एजेंट बनाते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही बैंक्स में हम लोग डीएसए बना रहे थे और डीएसए के थ्रू बिजनेस रन कर रहे थे। जब ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि ये मेरा ये बिज़नेस भी हो सकता है एंड मैं क्योंकि अहमदाबाद में रह रहा था, सूरत मेरा शहर था, तो मुझे एक अपॉर्च्युनिटी मिली सूरत शिफ्ट होने के लिए व्हेन बैंक्स वर स्टार्टेड लुकिंग फॉर ए डीएसए इन सूरत सिटी आल्सो। तो सूरत सिटी में मैं उसी बैंक का डीएसए बन के अपने होम टाउन में शिफ्ट हो गया और मैंने एज एन बैंक के एजेंट का काम शुरू कर लिया था। दैट वाज बैक इन 1990s। 1990 से लेके मैंने कम से कम 8 साल तक यही काम किया और कार का एजेंट था, मतलब एक फाइनेंस कंपनी का एजेंट था। अच्छा से गुजारा तो चल ही रहा था, बट
जब मैंने सोचा कि मुझे कार रिलेटेड कुछ बिज़नेस करना है, तो एक बिज़नेस मेरे दिमाग में आया, वो था एक ऑर्गेनाइज़्ड वे से यूज़्ड कार्स को बेचना। इंडिया में आज भी यूज़ कार का बिज़नेस काफ़ी अनऑर्गेनाइज़्ड है, बट अब तो काफ़ी सालों से कार्स 24 कार देखो और ऐसी बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ इस बिज़नेस में आ गई हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट 1998 व्हेन दीज़ कंपनीज़ वर नॉट अवेलेबल। और एक अपॉर्च्युनिटी मिली मुझे, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने एक अपना नया डिवीज़न लॉन्च किया था, महिंद्रा फर्स्ट चॉइस। तो उसकी मुझे डीलरशिप या फ्रैंचाइज़ी मिल रही थी। आई वाज़ शॉर्ट ऑफ मनी। आई हैड रीच्ड आउट टू कपल ऑफ माय फ्रेंड्स। मेरे 2 दोस्त जो मेरा ही जैसा काम कर रहे थे, दे वर आल्सो डीएसए काइंड ऑफ इन कॉम्पिटिशन, तो हम तीनों ने मिल के एक बिज़नेस स्टार्ट किया, महिंद्रा फर्स्ट चॉइस की हम लोगों ने डीलरशिप ले ली। अब ये 2005 की एंड में मेरी डीलरशिप शुरू हो चुकी थी। हम लोग गाड़ियाँ ले रहे थे महिंद्रा फर्स्ट चॉइस की कुछ सिस्टम्स से, कि इस तरह से आपको गाड़ी रिजुविनेट करके, रिस्टोर करके बेचनी है। और क्योंकि मेरा कार का इंटरेस्ट था और कार को अच्छे से मेंटेन करने का शुरू से बहुत शौक था। मैं हर संडे या हर जब भी वक़्त मिलता था, अपनी गाड़ी खुद ही वैक्स लगा के, चमका के, मुझे उन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था। तो मुझे एक अपॉर्च्युनिटी दिखी कि जो मैं पुरानी गाड़ियाँ खरीद रहा हूँ, उनको भी शायद और अच्छे से मैं प्रेज़ेंट करके बेचूँगा तो मुझे ज़्यादा कीमत मिलेगी। तो छोटा-मोटा पॉलिशिंग कर लेना, गाड़ियों को चमका लेना, वो साथ-साथ में हमने बिज़नेस शुरू कर लिया था। बिज़नेस तो नहीं कर रहे थे, मतलब अपनी ही गाड़ियों को ठीक करके बेचने में आनंद आ रहा था। और 1-2 लड़के थे मेरे पास जो मेरे साथ ही लगे रहते थे। तो माय पार्टनर्स वर आल्सो वेरी हैप्पी, क्योंकि आई वाज़ एबल टू फेच अ बेटर प्राइस ऑन माय कार बाय डूइंग सम रिजुवेनेशन ऑन द कार। तो ये 2006 में हम लोग थोड़े से बेटर ऑफ हो गए थे कि कुछ 10-12 गाड़ियां हर महीने बेच लेते थे, एंड वी वर मेकिंग गुड मनी, एंड वाज ऑल थ्री ऑफ अस वर वेरी वेरी हैप्पी। 2006 अगस्त पे मैं आता हूँ अब। 2006 अगस्त, आई रिमेंबर द डेट, 26 अगस्त 2006। सूरत सिटी ने इतना भयंकर फ्लड कभी लाइफ में नहीं देखा था। 12 फीट एवरेज सड़कों पे पानी आ गया था। देयर वाज हेवी फ्लडिंग इन द सिटी। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सूरत शहर में कम से कम नहीं तो 10 लाख लोग इफ़ेक्ट हो गए थे उस फ्लड में, एंड 5 से 7 हज़ार लोगों की गाड़ियाँ डूब गई थी। मैं सेकंड फ्लोर पे रहा करता था, तो मेरा फर्स्ट फ्लोर के 2 फीट तक पानी था। पार्किंग-वार्किंग सब पानियों से भरा हुआ था। 2 या 3 दिन लग गए हमको पानी को लेवल डाउन होने से और घर से बाहर निकलने में। तो जैसे ही मैं जिस दिन पानी उतरा और मैं नीचे उतरा, तो देखा पार्किंग में मेरी अपनी 2 गाड़ियाँ थी, पापा की और मेरी गाड़ी, और सारे टू व्हीलर्स और सड़कों पे हर चीज़ तस्त-व्यस्त है। और मुझे अचानक याद आया कि मैंने जो अभी फर्स्ट चॉइस का बिज़नेस शुरू किया है, वहाँ पर भी इन्वेंट्री की गाड़ियाँ हैं। मैंने अपने पार्टनर्स को फ़ोन किया, मेरे दोनों पार्टनर्स भी वहाँ पर आ गए, और हमारे पास उस दिन 17 गाड़ियाँ थी इन्वेंट्री में, जो हम लोगों ने बैंक से, क्योंकि बैंक हमें लोन्स देते थे, हम बैंकिंग से आए थे, तो पुरानी गाड़ी खरीदने के लिए भी हमको लोन मिलती थी कि हम लोन पे इन्वेंट्री ले लेंगे एंड लोगों को बेच देंगे। वो 17 की 17 गाड़ियाँ हमारी डूब चुकी थी। जब मैंने गाड़ियों को देखा तो पूरी गाड़ी के अंदर सीटों से ऊपर नीचे सब पानी भरा हुआ है, गटर का पानी, गंदा पानी। इट वाज़ लाइक इन हॉरिबल स्टेज। और अचानक हमें ये समझ में आया कि ये गाड़ियाँ हमने जितने की भी ली है एक-एक गाड़ी, आज ये पानी हो गया है। इसमें हमें 1 रुपया नहीं आएगा, और बैंक की लोन जो सिर पे खड़ी है वो अलग, और जो तो भी हमने पैसे फ्रेंड्स फैमिली से लेके ये बिज़नेस शुरू किया था, ये सारा बिज़नेस शायद अब ख़त्म हो गया है। तो 1-2 दिन तो हमें समझ ही नहीं आया कि करना क्या है, क्योंकि इतने सारे हमारे और भी लोग थे, कस्टमर्स थे, क्योंकि कार लोन्स हमने पहले बेची है। तो काफ़ी सारे कस्टमर्स के इंश्योरेंस पॉलिसीज़ भी हमारे पास हुआ करते थे। सब लोग फ़ोन कर रहे हैं कि हमारी गाड़ियाँ डूब गई हैं, इसका कुछ क्या कर सकते हैं? हम उन्हें क्या ही जवाब दें? जब 17 गाड़ियाँ मेरी अपनी घर की डूबी हुई हैं, मैं कस्टमर की गाड़ियों का क्या ही देखूँ? बट ठीक है, 2 दिन बाद फिर समझ में आया कि भई
कुछ ना कुछ तो करना होगा, इनसे बाहर आना पड़ेगा। जो भी छोटा-मोटा एक्सपीरियंस था मुझे गाड़ियों को साफ़ करने में, चमकाने में, क्योंकि पुरानी गाड़ी से करते थे, उसको काम में लगाया। मैं खुद अपने स्लीव्स को फ़ोल्ड करके लग गया, क्योंकि 17 की 17 गाड़ियाँ अगर हमने नहीं बेची, तो बैंक का कर्ज़ा नहीं चुका पाएँगे और ये रेंट जो चल रहे हैं, वो नहीं चुका पाएँगे। एंड बिकॉज़ ये किसी कस्टमर से ली हुई गाड़ियाँ थी, दे आर नॉट इंश्योर्ड, क्योंकि वो कस्टमर के नाम से इंश्योरेंस है। और उसने तो हमें बेच दिए। तो इट वाज़ लाइक एन इन्वेंटरी विदाउट इंश्योरेंस विद द बैंक लोन्स माउंटिंग ऑन इट। मुझे अच्छे से याद है उस टाइम पे कुछ 28 एक लाख रुपए का 2006 में हमारे ऊपर कर्जा था। अब हम तीनों दोस्त परेशान हैं कि करेंगे कैसा, तो मैंने वो ठान ली कि जो भी ये करना है, ये गाड़ियों को ठीक करना है और बेचना है। 3 महीने दिन-रात मैं और मेरे कुछ 2 बंदे थे वहाँ पर, एक मेरा ड्राइवर था और एक मेरा असिस्टेंट था जो गाड़ियों को पॉलिश वगैरह करता था। हम 3 जनों ने 3 महीने लगे रहे। 17 की 17 गाड़ियाँ हमने ठीक करके कम से कम नुकसान हो ऐसी प्राइसेस में बेच दिया, क्योंकि जितने में खरीदी थी उतने में तो नहीं बिक रही थी। पूरे शहर का माहौल ही ऐसा था कि सब पूछ रहे थे ये डूबी हुई गाड़ी है कि नॉर्मल गाड़ी है। अब डूबी हुई गाड़ी ऐसा झूठ तो बोल नहीं सकते थे, बट जो भी नुकसान हुआ वो करके गाड़ियाँ बेची एंड एंड ऑफ द टाइम हमें सिर्फ 6 लाख की नुकसानी रह गई, तो 28 लाख से हम 6 लाख पे आ गए थे। अब मेरे पार्टनर्स और हमने 2-2 लाख रुपए डाल के वो लोन चुकाया और वो बिज़नेस को हमने बंद कर दिया। क्योंकि अब मन उठ गया था और शुरू ही किया था, 1 साल भी नहीं हुआ था, फ्लड में गाड़ियाँ डूब गई थी और मेरे दोनों पार्टनर्स वहाँ से एग्ज़िट हो गए और मैं अकेला रह गया सिर्फ़ एक एक्सपीरियंस के साथ कि 3 महीने में मैंने गाड़ियाँ कैसे इनको ठीक करी हैं। मैं घर पे ऐसे ही बैठा था तो वाइफ़ ने बोला कि आप यही बिज़नेस क्यों नहीं खोल लेते हैं? जैसे लोग सैलून जाते हैं ह्यूमन बीइंग्स, वैसे गाड़ियों का सैलून क्यों नहीं हो सकता है? तो आई वाज़ लाइक दैट कि अब फ्लड कब आएगा और कब ये होगा? तो फिर सोचने लगे कि नहीं, फ्लड के बियॉन्ड भी हो सकता है, क्योंकि अगर सारी दुनिया में इस तरह के बिजनेस चल रहे हैं तो इंडिया में भी इस तरह का बिजनेस चल सकता है। तो 30 नवंबर 2006 में मैंने ये डिसाइड किया कि मैं एक ऐसी कंपनी खोलूँगा जो इंडिया में पहली है कि कार डिटेलिंग करेगी, कार्स का ब्यूटी पार्लर बनाएँगे या सैलून बनाएँगे और वहाँ जन्म होता है मेरी कंपनी का कार स्पा। एक छोटा-सा शॉप लेके मैंने शुरू तो ज़रूर कर लिया था। ये बात है 30 नवंबर 2006 की, जब ये पहला हमने स्टोर शुरू किया था, जहाँ पे मैं अपने गाड़ियों का यूज़ कार का बिज़नेस करता था, उसी शॉप को हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया था एंड मेरी वाइफ़ ने काफ़ी मुझे हेल्प करी ये बिज़नेस में लाने के लिए। और शायद एक फीमेल्स को ना एक वो क्लीनिंग का लिंक होता है, एक वो आदत होती है कि कैसे कोने-कोने में जाके सफाई करें, तो वो फ्लोर पे खड़ी होके बहुत सी बार गाड़ियाँ उसने सुपरवाइज़ भी करी थी। ये नया कॉन्सेप्ट था, मैं तो बैंकिंग इंडस्ट्री से आया था, ऐसा कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियर तो था नहीं कि इसकी हर चीज़ मुझे पता होगी। तो काफ़ी वक़्त लगा और काफ़ी मेहनत लगी हर एक एस्पेक्ट को समझने में और सीखने में। ऊपर से जितना ये ईज़ी लग रहा था, आइडिया उतना ईज़ी था नहीं। कस्टमर्स की कार पे कई बार नुकसान भी हो जाता था। मीन्स गाड़ी को अच्छा करने के बजाय हम उस पे से कई बार पेंट ही हमने निकाल दिया है, कई बार कोई स्विच तोड़ दिया, कई बार कुछ हो गया। तो इस तरह की परेशानियाँ आती रही। बट ये जर्नी में मुझे एक चीज़ ने बहुत हेल्प करी, वो है मेरे कस्टमर्स। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार पहला कस्टमर जब मेरे पास आया था, उस कस्टमर के फेस की स्माइल और उसके एक्सप्रेशंस ने मुझे जो मोटिवेशन दिया और ऐसे कस्टमर्स मुझे बार-बार मिलते रहे। चाहे मैं बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा पा रहा था इस बिज़नेस में, मैं अपने फैमिली के साथ पूरा ये बिज़नेस को खड़ा करने में मेहनत लगा हुआ था। बट
क्योंकि मैं एक खुद बहुत बड़ा कार लवर हूँ, मुझे कार का बहुत पैशन है। तो जो मेरे कस्टमर्स जो इस तरह के आते थे और उनके जब मैं रिएक्शन देखता था गाड़ियों पे, कैसा ये गाड़ी हो गई है, और वो जो स्माइल मुझे आज भी याद है मेरे कस्टमर्स की, वो इतना बड़ा मोटिवेशन था रहा है मेरी लाइफ में कि जिसने मुझे हमेशा परसिस्टेंट किया है कि ये बिज़नेस चलेगा और ये बिज़नेस आगे जाके बहुत बड़ा बनेगा। धीरे-धीरे 1-2 सालों में हमने कुछ गाड़ियाँ तो कर ही ली थी और ये बिज़नेस में नई-नई टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन की ज़रूरत पड़ने लग गई। तो पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा हमें हेल्पफुल थे, मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मेरे पेरेंट्स ने अपना ही घर मॉर्गेज करके जो भी हम उनसे बन पड़ा, उन्होंने इस बिज़नेस में मुझे वर्किंग कैपिटल दिया। क्योंकि क्या होता है कि बॉस, अगर आपका कुछ ऐसा बिज़नेस है जो नया है, बहुत से लोग आके मुझे ये भी कहते थे कि यार ये क्या कर लिया? कहाँ बैंक में जॉब करता था, कहाँ गाड़ियाँ धोने लग पड़ा है। तो लोगों को समझ ही नहीं आ रही थी कि ये एग्ज़ैक्टली बिज़नेस क्या है? और मेरे को वो विज़न पूरा का पूरा दिखाई दे रहा था कि बॉस ये बिज़नेस में दम है, ये चलेगा, और कार लवर हिंदुस्तान में भी उतने ही हैं। जिनको गाड़ियों से प्यार है वो ये बिज़नेस से इनकार नहीं कर सकते। तो धीरे-धीरे उस तरह के कस्टमर्स आ रहे थे। सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ करता था। फ़ेसबुक तो शायद मैंने ये बिज़नेस आने के बाद तो खोल के शायद सीखना शुरू किया था। तो इट वाज़ अ चैलेंज कि कैसे कस्टमर्स को बुलाएँ। ट्रेडिशनल वेज़ से पैम्पलेट्स डाल रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, न्यूज़पेपर की एड्स या रेडियो एड्स जैसा तो कुछ अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते थे। तो वर्ड ऑफ माउथ से धीरे-धीरे ये बिज़नेसेस बनाने शुरू हुए। काफ़ी रिसर्च लगा, बहुत सारी चीज़ों में देख जाके समझना पड़ा कि हम जो बेच रहे हैं शायद वो कस्टमर को ज़रूर चाहिए ही नहीं। तो कस्टमर की नीड को एनालिसिस करते-करते हमने नए सर्विसेज़, नए प्रोडक्ट्स डेवलप करने शुरू किए और एक-एक चीज़ की नई टेक्नोलॉजी लानी शुरू करी। अब इंडिया में ये इंडस्ट्री नहीं थी तो हर चीज़ इम्पोर्ट करनी पड़ रही थी, हर चीज़ में पैसे लग रहे थे। कुछ-कुछ जगहों पे तो जाके ट्रेनिंग्स भी लेनी पड़ रही थी। तो इट वाज़ लाइक आई वाज़ पंपिंग इन मनी एवरी डे एंड आउट। और शायद 5 सालों में तो जो पापा ने पैसे दिए भी थे मॉर्गेज घर करके, मुझे तो ये भी डाउट होने लग गया था कि अब ये मॉर्गेज से घर छुड़ाऊँगा कैसे? क्योंकि सारे के सारे वो पैसे तो हम लगा चुके थे। अब पैसे नहीं हैं, बिज़नेस के कॉन्सेप्ट में आपको बहुत ज़्यादा विश्वास है, कस्टमर्स आपको मोटिवेट कर रहे हैं, फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है। इट वाज़ एन ड्यूल कैच सिचुएशन कि बस करो तो क्या करो? तो लास्ट में फिर एक रूट हमें किसी ने समझाया कि आपको बिज़नेस को एक्सपांड करना होगा, बाहर से कैपिटल लाना होगा, और फ्रैंचाइज़ी रूट को हम लोगों ने अपनाया और वन बाय वन थोड़ी-थोड़ी फ्रैंचाइज़ी बनानी शुरू करी और ये बिज़नेस का कैटेगरी को बड़ा करना शुरू किया। एंड फ्रैंचाइज़िंग करने से मैं फ्रैंचाइज़ी इंडस्ट्री के बारे में तो सीख ही गया, बट कार डिटेलिंग का ऑलमोस्ट एक एक्सपर्ट बन के बाहर आ गया, क्योंकि लोगों को जवाब देने के लिए जिन्होंने मुझ पे पैसे लगाए हैं, आई वाज़ वेरी, वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर देम टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग। तो ये जर्नी काफ़ी बाद में मज़ेदार होनी शुरू हुई, थोड़े-थोड़े से पैसे आने शुरू हुए एंड फ्रैंचाइज़ी हर साल 1 या 2 फ्रैंचाइज़ी बनानी हम लोगों ने शुरू करी। बट इंडिया में काफ़ी दौर चेंज हो रहा था। इंडिया में गाड़ियाँ महँगी से महँगी हो रही थी, ब्रांड्स बड़े-बड़े आ रहे थे एंड हमको ये बिज़नेस को पिवट करना पड़ा यहाँ पर कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन क्लीनिंग ऑफ कार्स या पुरानी गाड़ियों को चमकाने के बिज़नेस से हमको नई गाड़ी के प्रोटेक्शन के बिज़नेस में हमने पिवट किया। तो 2018 में पिवट करके हमने मॉडल तो बदल ही दिया था, वो मॉडल की एक्सेप्टेंस भी बहुत अच्छी आ गई थी। 2020 की शुरुआत में, जैसे आपको सबको पता है कि कोविड हैड हिट अस, सो कोविड में सब कुछ स्टैंड स्टिल हो गया और शायद मुझे तो वही 2006 याद आ गया कि अब ये वापस से कुछ बंद हो जाएगा सब कुछ और सब कुछ फिर से ख़त्म ना हो जाए। बट 2 महीना जैसे सबके वहाँ लॉकडाउन रहा, हमारे भी सारे स्टोर्स बंद तो थे ही थे, बट एक एक अलग तरह का जज़्बा था लोगों में। जैसे ही कोविड के बाद खुला है, हमने देखा है कि
कार की सेल्स भी बढ़ गई थी और जो गाड़ियाँ 2 महीने से घरों पे बंद थी और जो हमने पिवट करने से पहले जो हमें बहुत अच्छे से आता था, गाड़ियों को अंदर से जर्म फ्री बनाना या सुपर डिटेल क्लीन करना, उसका बिज़नेस हमें फिर से कोविड से खड़ा होने में बहुत मददगार हुआ और 6-8 महीना हमने फिर से वही बिज़नेस किया जो पिवट से पहले किया था एंड वहाँ से मुड़ के फिर हम लोगों ने कभी नहीं देखा। 2020 से लेके 2025 में कंपनी हैज़ ग्रोन लीप्स एंड बाउंड्स। ये ट्रैक्शन पूरा का पूरा बहुत अच्छे से सपोर्ट हुआ, इंडस्ट्री बहुत अच्छे से खड़ी हो गई है, कंपटीशन भी बहुत सारा मार्केट में आ गया, बट देन स्टिल कार डिटेलिंग इंडस्ट्री में आज हम लोग लीडर हैं। हमारे 125 से ज़्यादा स्टोर्स ऑपरेशनल हैं इंडिया में, टियर 1 से लेके टियर 4 सिटीज़ में सब जगह हम लोग प्रेजेंट हैं। नेपाल हमारी नेबरिंग कंट्री में भी हमने एक्सपांड किया है, वहाँ पर भी हमने 5 स्टोर्स खोल दिए हैं। आज हमारे सारे कारस्पा के स्टोर्स मिल के कार डिटेलिंग की सर्विसेज सालाना 150-160 करोड़ की हम लोग टर्नओवर कर लेते हैं। कंपनी की वैल्यूएशन इज़ अराउंड 350-400 करोड़ नाउ। तो ये पूरा सफ़र काफ़ी लर्निंग वाला रहा मेरा, बट आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि यहाँ पर हम पहुँच गए हैं। 2-3 सेटबैक्स ज़रूर मिले लाइफ में, कभी किसी को सक्सेस लेट से मिलती है तो मैं उसमें से वन ऑफ देम हूँ, बट ये मेरी पूरी स्टोरी परसिस्टेंस की है। अगर आप किसी काम में शिद्दत से लगे रहोगे तो सक्सेस आपको हमेशा आएगी और मैंने अपना पैशन ऑन कार्स कभी नहीं छोड़ा। तो अगर आपको किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा पैशन है और आप उसी में बिज़नेस बना सकते हैं, तो आई वॉज़ वन ऑफ द लकी ऑफ देम कि जिसको अपने ही पैशन पे बिज़नेस खड़ा करने का मौका मिला। शायद आप लोगों को भी किसी चीज़ का पैशन हो और अगर 2-5 साल ज़्यादा भी लग रहे हो तो वर्थ इट है गाइस, लगे रहिए और सक्सेस हमेशा आपको मिलेगी। लास्टली मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा जो स्टॉक का आज मुझे यहाँ पे एक मंच देके और मेरी स्टोरी आप सब तक पहुँचाने के लिए, और अगर मैं अपनी स्टोरी से किसी एक को भी इंस्पायर कर सकूँ तो यहाँ आना मेरा सफल रहा।